अ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्लोर करता है, खुद को जानने की कोशिश करता है, नेचुरली अपने डिज़ायर्स को जानने की कोशिश करता है और ये कोशिश करता है जानने की कि हम अपने उस डिज़ायर्स को कैसे पूरा करेंगे, किन प्रोग्राम्स के थ्रू अपने उस डिज़ायर्स को अचीव करेंगे। तो इसके दो कंटेंट होते हैं, एक होता है डिज़ायर जिसको आप बोलेंगे कि आप चाहते क्या हो, प्रोग्राम आप उस चीज़ को कैसे अचीव करोगे, कैसे करोगे। तो डिज़ायर में आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है और आप उसको बेसिकली आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है, प्रोग्राम क्या है कि आप उस डिज़ायर को, अपने उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक जो आपका ह्यूमन डिज़ायर होता है वो होता है हैप्पीनेस और प्रॉस्पैरिटी। तो उस हैप्पीनेस और प्रॉस्पैरिटी को आप कैसे अटेन करोगे, तो उसके प्रोग्राम्स क्या होंगे, आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करोगे उसको अचीव करने के लिए, वो आता है आपके प्रोग्राम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम इसको दो चीज़ों से वेरीफाई करते हैं, एक नेचुरल एक्सेप्टेंस से, एक एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन से। सबसे पहले जो हमसे कहा गया है हम उसको एक प्रपोजल मानते हैं और उस प्रपोजल को हम ट्रू या फॉल्स अज्यूम नहीं करते, उसको अपने राइट पे वेरीफाई करते हैं, जिसमें दो पार्ट्स हैं हमारे, एक नेचुरल एक्सेप्टेंस पे वेरीफाई करते हैं, एक एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपसे कहें कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम प्रपोजल मानते हैं कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट इज़ नेसेसरी इन एवरी रिलेशनशिप। तो ये एक प्रपोजल है, लेकिन हम इसे ट्रू या फॉल्स नहीं मानेंगे, पहले हम इसे वेरीफाई करेंगे अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर और फिर इसको एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के बेस पे वेरीफाई करेंगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, जब आप चीज़ों को नेचुरली अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हो, तो फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट नेसेसरी है किसी रिलेशनशिप में, ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है, ये गलत नहीं है, ये फॉल्स नहीं है, ये सही है। ये हम आप जानते हैं कि ना जो फीलिंग है रिस्पेक्ट की वो हमारे किसी भी रिलेशनशिप में ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम इसको एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के बेस पे वेरीफाई करेंगे। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन का मतलब है कि अब हम इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग जिएंगे, लिविंग अकॉर्डिंग टू इट, मतलब कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट हमारे लिए ज़रूरी है, अब उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। ये हमारा जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है बिहेवियर विद ह्यूमन बींग्स और एक है वर्क विद रेस्ट ऑफ नेचर। ठीक है, अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम डिज़र्व करते हैं, और अगर हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने अंदर भी वो फीलिंग रखते हैं और दूसरों को भी वो देते हैं, तो ये हमारी म्यूचुअल हैप्पीनेस को लीड करेगा। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस को लीड करेगा, दैट मीन्स ये प्रपोजल ट्रू है। पहले तो ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि फीलिंग जो है रिस्पेक्ट की वो ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, और अब क्या है, जब हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन में, मीन्स अब हम उसके अकॉर्डिंग जी रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं डायरेक्टली। तो जब हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, हाँ हम दूसरे जो लेवल्स हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी सोसाइटी, जब हम उसके साथ उस फीलिंग को शेयर कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस को लीड कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रपोजल सही है। तो जब हम किसी भी प्रपोजल को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। मीन्स कि हमें पता है कि जो रिस्पेक्ट है हमारी वो सही है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है, प्लस हमने उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया, दूसरों देख भी लिया कि इसके थ्रू हम म्यूचुअल हैप्पीनेस को अटेन कर सकते हैं। तो इससे हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, चीज़ों को समझने की जो हमारी क्षमता है, या आप ये कह सकते हो सही समझ है चीज़ों की, वो हम में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये दोनों जो आपके नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, जो दोनों आपके कंटेंट हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के, ये दोनों ही आपके राइट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं।